ओरिएंटलिस्ट का एक बहुत बड़ा एतराज ये भी है, मुस्तशरिकीन का एक एतराज ये भी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बासलाहियत तो मानते हैं, हुजूर की इल्मी लियाकत को तो समझते हैं, हुजूर को एक बहुत बड़ा दानिश्वर समझते हैं, हुजूर को लायक और काबिल शख्सियत तो मानते हैं, यकीनन वो इंफ्रा इंटेलेक्चुअल थे, पैरागन ऑफ नॉलेज थे, एक अमेजिंग शख्सियत थे, लेकिन हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। ये एक ओरिएंटलिस्ट का, मुस्तशरिकीन का एक एतराज है। वो कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जमाने से बहुत कुछ सीखा, यानी ऐलान नबूवत से कबल जो 40 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में गुजारे, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ तक कि अलैहि बिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू भी सीख लिया। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिरेकल्स दिखाए, अपने मोजज़ात दिखाए और लोगों को अपने मोजज़ात की बुनियाद पर कायल कर लिया, और लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तस्लीम कर लिया। चूंकि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, इंतहाई काबिल शख्सियत थे, तो हम उनकी काबिलियत को तो मानते हैं, लेकिन हम उनकी नबूवत को नहीं मानते। ये ओरिएंटलिस्ट का एक बहुत बड़ा एतराज है, मुस्तशरिकीन का एतराज है। मैं कहा करता हूँ कि मुस्तशरिकीन के इस एतराज का सबसे बड़ा जवाब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका एतराज ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल दुनिया में आकर बहुत कुछ सीखा, जमाने ने हुजूर को बहुत कुछ सिखाया, दुनिया से सीख कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिरेकल्स दिखाए हैं। मैं कहा करता हूँ, और अक्सर हमारी महफिल में, यूके में, वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि बेशुमार ऐसे नॉन मुस्लिम्स हमारी कन्वेंशंस में आते हैं, हम उनको मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात सुनाते हैं। हम कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात सुन लो, मिरेकल्स देख लो। एक मौजज़ा आप समात फरमा ले, बेशुमार मौजज़ात आप जानते हैं, अक्सर महफिल में बयान किए जाते हैं, और लोग कहा करते हैं कि इन मौजज़ात को बयान करने का क्या फायदा। इसका फायदा है ये है कि बेशुमार नॉन मुस्लिम्स जो हुजूर की जात पर एतराज करते हुए कहते हैं कि हुजूर ने जमाने से बहुत कुछ सीखा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जमाने से बहुत कुछ सीखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल इस दुनिया में गुजारे तो उस वक्त जमाने से सीखा होगा ना, लेकिन मिलाद के वक्त जो मौजज़ात दिखाए वो किससे सीखे थे? वो किससे सीखे थे? वो इल्म किससे हासिल किया था? हुजूर दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आते हैं तो पहले से कंघी की हुई है, आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ है, खतना पहले से हो चुका है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के फौरन बाद एक बादल आसमान से आता है, हुजूर परवाज कर रहे हैं, मलाइका से तारुफ हो रहा है, जिन्नात से तारुफ हो रहा है, अंबिया से तारुफ हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों के तराने मलाइका अलाप रहे हैं, आसमानी मखलूकात का नुज़ूल हो रहा है, हूरें जन्नत से आ रही हैं, मशरूबात पिला रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये हुजूर ही के तो मौजज़ात है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि जमाने से हुजूर ने बहुत कुछ सीखा, मिलाद के वक्त के मौजज़ात का जवाब क्या है? उस वक्त तो हुजूर ने किसी से कुछ नहीं सीखा था ना, वो फकत अल्लाह से सीख कर आए थे। इसीलिए कंघी पहले से की हुई है, सुरमा पहले से लगा हुआ है कि आमिना तेरी शान तो बहुत बुलंद बाला है, बहुत अरफा वाला है, लेकिन आमिना तू भी ये ना कह सकेगी कि मैंने अपने मोहम्मद को संवारा है। जिसे अल्लाह ने संवार कर भेजा है वो दुनिया को संवारता है, दुनिया उसे संवार नहीं सकती। जो अल्लाह से सीख के आया है वो दुनिया को सिखाता है, दुनिया उसे सिखा नहीं सकती। और फिर वो सीखता कैसे है? किस कदर सीखता है कि और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दरू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात का आलम है। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन जब एतराज करते हैं, उनको मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान किया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की शर्तों पर इमाम हाकिम ने अहादीस को जमा किया है, और मुस्तदरक इमाम हाकिम की अहादीस की तौसीक अगर इमाम ज़हबी फरमा दे तो हदीस को मजीद तक़वीत मिल जाती है। और शेख अलबानी ने अपने सिलसिलतुस सहीह में इस हदीस को सही हदीस करार दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी विलादत हुई, जब मेरी वालदा के बतने अथर से एक नूर निकला, और उस नूर की बरकत ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने मक्कतुल मुकर्रमा में बैठे हुए शाम के महल्लात को देख लिया। साइंटिफिकली बहुत दलाइल पेश कर चुका हूँ माजी में भी कि जिस तरह एक्सरेज की रोशनी जब किसी चीज पर पड़ती है उसे ट्रांसपेरेंट बना देती है। डॉक्टर विल्हम जो जर्मनी का एक मारूफ डॉक्टर था, उसने जब एक्सरेज को इजाद किया तो उसने कहा कि जब हाई रेडिएशन, जब रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाई रेडिएशन हाई एनर्जी पर पहुंचते हैं तो किसी लोहे पर पड़ते हैं तो उसे भी ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। सवाल ये पैदा होता है आमना आप ये बताएं कि मक्कतुल मुकर्रमा के गिर्द बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, शाम तो बहुत दूर है,
آپ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا؟ میں کہا کرتا ہوں ایکس رے کی روشنی اور اس کی ہائی ریڈیشن پر بات کرنے والوں کبھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا کرو۔ میرے آقا کے نور کی شوم کا ایسا اثر تھا کہ مکہ المکرمہ کے گرد جتنے پہاڑ تھے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے، اور سیدہ آمنہ نے مکہ المکرمہ سے مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ نور مصطفیٰ کا اثر ہے۔ یہاں یہ جملہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ سیدہ آمنہ مکہ المکرمہ میں ہے، نور مصطفیٰ کو دیکھتی ہے۔ مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر جو نور مصطفیٰ کو دیکھے، مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے شام کے قصور کو دیکھ لے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نور کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس نور کو دیکھے، مکہ المکرمہ میں ہو، شام کو دیکھ لے، اس نور کے مشاہدات کا عالم یہ ہے کہ وہ مدینہ المنورہ میں ہے اور کراچی والوں کی محفل کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا لاجیکل ریزن پیش کریں گے؟ اورینٹلسٹ مستشرقین کیا بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معجزات کیسے دکھائے؟ پتہ چلا وہ دنیا سے نہیں سیکھے، وہ رب سے سیکھ کے آئے ہیں۔